नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। मध्य प्रदेश में एमआईएम को कामयाबी के बाद अब 2023 के चुनाव से इसको जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से एमआईएम को 4 सीटें वहां पर पार्षद में जीती है, वो कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव में काफ़ी और मशक्क़त करके वो अपनी पार्टी को एमएलए काफ़ी जीत दिलाएंगे। क्योंकि इस बात को लेकर इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर किस तरह से जो है 1 सीटें जीत के लाई और ये कयास लगाया जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि जो मध्य प्रदेश की जनता है वो किस तरह से जो है अब आम आदमी पार्टी के सच्ची और ईमानदारी राजनीति को पसंद कर रही है। वही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वीडियो जारी करके सभी मध्य प्रदेश वासियों को शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि हम सिगरौली नहीं आ पाए, अगर इंशाअल्लाह अब हम दोबारा अगर मतलब वहाँ पर चुनाव होता है या 2023 के चुनाव में वो दोबारा आएंगे। लेकिन एक बात को लेकर यकीनन मान लिया जाए कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और इम्तियाज जलील साहब वहाँ जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में क्या एमआईएम को वहां पर कामयाबी मिलेगी जिस तरह से पार्षद चुनाव में कामयाबी मिली है। दरअसल जिस तरह से मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने की बात असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हुए नजर आते हैं और उन्होंने कहा कि अगर हम दोबारा वहां पर जाते हैं और दूसरे चरण का मतदान भी हुआ है और उसके बाद उनका रिजल्ट आना बाकी है, दूसरे चरण के मतदान में भी अगर इस तरह से जो है अगर रिजल्ट इसी तरह से रहा तो और कहीं ना कहीं एमआईएम को मजबूती मिलेगी। लेकिन जो पहले की जो मतलब राजनीति होती थी, जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमट के रह जाती थी और जो लोग कहते थे कि ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन अब वो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो अब तीसरी सियासी दल भी इस बीच में दस्तक देती है और वो कहीं ना कहीं अपने पाले में वोट को लाने की जो है पूरा दमखम लगा दिया है। लेकिन अगर हम जो है वहाँ की जो मूलभूत मुद्दे हैं अगर हम उनका जिक्र करें और असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि आप जो उर्दू नाम वाले हैं, जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको किस तरह से जो है हर मुद्दे पर वो दरकिनार किया जाता है और उसके बाद तमाम सारी चीज़ों को लेकर जब बात होती है तो इनकी बात कोई करता हुआ नहीं दिखता है। तो एमआईएम इसके लिए जो है यहाँ पर लड़ने के लिए आई है, इनकी आवाज़ उठाने के लिए आई है। अगर आप लोग मुत्तहिद होकर अगर एमआईएम को वोट देते हैं और जैसा कि आपने 4 पार्षद को जिताया, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो बुरहानपुर हो और उसके बाद खंडवा हो, हालांकि जबलपुर में 2 सीटें जीतकर एमआईएम ने जीत हासिल की और परचम लहराया, वही बुरहानपुर में भी अपना वर्चस्व काम जो है कायम रखा और उसके बाद अगर हम पूरे मुस्लिम क़यादत की अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी बात का जिक्र करते हुए नज़र आते हैं और वो कहते हुए नज़र आते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर हम 2023 के विधानसभा चुनाव से इस बात को जोड़ें तो कहीं ना कहीं अब और एमआईएम जो है काफ़ी मशक्क़त कर ये चुनाव लड़ने जा रही है और 1.5 साल के बाद मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि एमआईएम को काफ़ी कामयाबी मिलने वाली है क्योंकि जहाँ जहाँ मुस्लिम तादाद है वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट उतारते हैं और उसके बाद वहाँ पर फ़ायदा भी होता है। अगर हम जबलपुर की ही बात कर लें, सिगरौली में भी अगर हम बात करें तो सिगरौली में भी अच्छा खासा मुसलमान है, जैसे जबलपुर में है, बुरहानपुर में है, खंडवा में है और वहाँ पर वो रैली भी की है तो उनको अंदाज़ा लग गया और पूरे दमखम के साथ वो उन्होंने रैलियाँ की थी। लेकिन दूसरे चरण के मतदान जो है हो चुका है, लेकिन अब रिजल्ट जो आएगा उसमें क्या कुछ मतलब निकल करके आता है या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो क्या उसमें भी कामयाबी लेकर हासिल होगी या फिर जो डिप्टी मेयर को लेकर जो बात हो रही है कि डिप्टी मेयर भी कहीं ना कहीं एमआईएम का होना चाहिए, जैसे कि आम आदमी पार्टी को निगम में जगह मिली और एमआईएम को पार्षद में जगह मिली, तो अब ये कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव में जो एमएलए की जो मतलब वहाँ पर वर्चस्व होता है और उसके बाद सरकार में हिस्सेदारी की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं करना होगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि अब हमारे सरकार में हिस्सेदारी होगी, विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी हम सीट जीत कर लाएंगे, तो हमारा भी डिप्टी सीएम होगा या फिर हम इन चीज़ों के लिए नहीं लड़ते हैं, सिर्फ हमें जो है हमें अपनी हिस्सेदारी दे और मुस्लिम समाज के लिए जो भी चीज़ें होती है और जो उनके मुद्दे होते हैं, जैसे हिजाब को लेकर बात होता है तो वो बात करते हुए नजर आते हैं। वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर इन
सब सारी चीज़ों को लेकर, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ हो, चाहे वो वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम जो लोग हैं इनको लेकर बात करते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी वहाँ पर मुंह के खाने गिरने पड़ी है। और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी है और एमआईएम का जो दस्तक है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को परेशान कर दिया है। हालांकि जो है कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिखते हुए नजर आए कि एमआईएम जो है भुटकटवा नजर आते हैं, बी टीम है, लेकिन इस बात को लेकर उसको समझना होगा कि जो चीज़ें एमआईएम कर रही है वो कहीं ना कहीं आगे सियासी फायदे के लिए और मुस्लिम समाज के लिए वो कहीं ना कहीं फ़ायदा देख रही है, और उसमें अगर फ़ायदा होता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। लिहाजा वहाँ पर 4 पार्षद तो जीत गए हैं और 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। बहरहाल इसको लेकर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे दमखम के साथ जो है प्रचार प्रसार करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।